देखो भगवान के जो भक्ति है वर्षा ऋतु के समान आनंददायक है, सुखदायक है। ऐसने बैठे रहा है दो चार आदमी, तो एक जन प्रश्न करीस, मैं सवाल पूछत हूँ जी, ओकर उत्तर बताहू। ओकर सवाल का रहे बिल्कुल सरल। वो प्रश्न करीस कि 12 में 2 निकाल दिया जाए तो कतका बाँची। एक जन कथेला तो पहली कक्षा में पढ़िया लइका बता दी भाई 12 में 2 निकाल देवे 10 बची। 12 में 2 घटा दिया जाए 10 बची। पूछने वाले कहते नहीं ये गलत है। तो एक जन कहते 12 ऐसे लिख दे तो 3 अक्षर है, 2 हटा दे कहा थे तो सामने डहर के 2 निकाल देवे तो आखिरी के ह बाँची। अब पीछे तरफ के 2 निकाल देवे तो सामने के बा अक्षर है बची। ठीक है उत्तर। और कहते हैं हाँ ये भी गलत है। तीसरा आदमी दिमाग लगे, इस 12 में 2 ठन थे, 1 ठन 1 और 1 ठन 2 है ना। एक कहना है 2 हटा दे, तो 2 हटा देवे तो 1 बची ही। सवाल करता कहते ये भी गलत है, तो सबके खोपड़ी खराब हो गए। सवाल तो सरल लगत है लेकिन उत्तर बड़ा कठिन है। एक जन अढ़ा सन गंवार सन ऐसे कथे, अरे नीचे टूही व्हील घोरत हो, बातें बात में बिल हो रहा था। 12 निकाल देवे तो का बाँची, बूचुआ तो बाँची ही, ठूठुआ की। कहीं भी बर्तन के से 12 निकाल देवे तो बूचुआ नहीं बाँची ही क्या, ठूठुआ। सवाल करता कहते ये भी गलत है, तो तही बता रे भैया तोर सवाल के उत्तर ला। तो कहते 12 में 2 निकाल दिया जाए ना तो कुछ नहीं बचे। कैसे कुछ नहीं बचे, प्रमाणित बता। तो कहते 1 साल में के महीना होते, 12 महीना है नी। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अघन पौष माघ फागुन, 12 महीना इसमें। अब 2 महीना निकाल दिया जाए कते लो, वर्षा ऋतु लो, सावन और भादो लो। सावन भादो मत रहा है, 10 महीना का रहा है, तो हम दुनिया में कहीं बाँची ही। ये 2 निकाल देवे तो कुछ बाँची ही। अरे यहाँ पानी च नहीं गिरी ही धरती में तो कुछ बचने वाला नहीं है भाई। पानी बरसते तभे धरती के गर्भ में छिपे हुए समस्त जीव जंतु है तो निकलते प्रकट होते है ना। और से सबके लिए भोजन के भी यहाँ उत्पन्न होते, भोजन उत्पन्न होते। अब पानी ही नहीं रही तो भला बताओ यहाँ न तो कोई जीवन रहे न किसी के लिए कोई भोजन रहे, सब मिट जाही, समाप्त हो जाही। तो वर्षा ऋतु में ही धरती हरियात है और नाना प्रकार के भोजन है तो नहीं है तैयार होते जी, है ना, हर जीव के लिए, हर जंतु के लिए। तो सजनों ये सावन भादो का है, राम नाम बरबरन जुग सावन भादो मास। ये राम 2 अक्षर है ना, यही है सावन और भादो है। रा अक्षर सावन है, माँ अक्षर है भादो है। तो जेकर जीवन में ये 2 अक्षर है अर्थात सावन भादो है, ओकरे जीवन में हरियाली है, खुशहाली है, प्रगति है, उन्नति हैगा। और जेकर जीवन में ये 2 अक्षर नहीं है, समझ जाओ कर जीवन में अकाल है, दुकाल है, निराशा है, समस्या है ना, और कुछ नहीं है जीवन में। राम नहीं तो फिर कुछ नहीं है। हाँ ओकरे सती के है, राम नाम एक अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं और अंक रहे 10 गुण। सब साधन है शून। ये दुनिया में जतका दिखाई देते सब शून्य के समान है, शून्य है। अंक का हरे यही राम। अब बड़कन गोल गोल शून्य शून्य लिख लेना, वो 1 रुपया घलो नहीं बना है। 1 ठन शून्य के आगे में 1 लिख देता है, वो शून्य की कीमत 10 गुना बढ़ गए, वो 10 हो गए। तहन 1 हटा देते केवल शून्य है, अब 1 सामने रख देता है, वो 10 हो गए। अच्छा देखो ये शून्य के महत्व कतका बढ़ते जाही। सामने में अगर 1 है ना तो 2 ठन शून्य कर देता है, 100 हो गए। 1 ठन ही तो 10, 2 ठन हो गए तो 100, 10 गुना बढ़ गए है। फिर 1 शून्य कर दे तो 10 गुना बढ़ जाही, 100 1000 हो जाही। फिर 1 शून्य कर दे तो 10 गुना फिर बढ़ जाही, 1000 रीते 10,000 हो गए।
जबके बढ़ाते जावे शून्य की कीमत बढ़ते जाही कब, जब सामने में एक है तब। तो वैसने एक ईश्वर ल अपन जीवन में जोड़ लो, तब ये संसार के महत्व है, कीमत है। अब एक ईश्वर अगर नहीं है तो फिर दुनिया लकत को हासिल कर ले शून्य के समान है। तो कृषि भक्ति के बात ला पहली बताइस परीक्षित ला, कर बाद ज्ञान। ज्ञान होना जरूरी है हर मनुष्य ला। हम कौनन, कहाँ ले आहन, का बराहन, कहाँ जाबो, अतका के ज्ञान अगर नहीं है ना तो तोर हमारे लिए पगला है दुनिया में और कोई नहीं है। अब 95% आदमी पता च नहीं रहा है वो कहाँ ला है, का बरा है, वो कहाँ जाहिते है। कोनल पूछना काबर का मावत हस गा, खाए बर। अब खावत का बर हस, जिये बर। जियत का बर हस, मरे बर, तेव कहीं करे बर। उत्केज बरा है जी, उत्केज के ज्ञान है तोला, पेटेज पाले के ज्ञान है तो उसका ज्ञान तो कुत्ता बिल्ली में लगलो है, गधा घोड़ा में लगलो है नहीं। तो फिर तोर में वन्य प्राणी में अंतर का रहेगा। अब सहज बात है, मान लो यही कर कोनो आदमी अभी आही अवल पूछबो भैया कहाँ लात हस, और कहते मालूम नहीं है। तो हमारा थोड़ा डाउट जाही नहीं, पगला भैया का कहाँ लात हस कभी पता नहीं है इसे कहते। तो एक बात अब पूछ, चल कहाँ लाए तेल नहीं जाना, लेकिन यहाँ का बरा हस, और कहते हम नहीं जानन। तब तो 50% हमला लग ही के पगले तैसे लागते, कहाँ ला है तनोल नहीं जाने, यहाँ का बरा है तनोल नहीं जाने। अब एक बात और पूछ दे, ठीक है भैया कहाँ ला है तेल नहीं जाना, का बरा है तनो तोल पता नहीं है, लेकिन यहाँ से जाबे कहाँ तेला बता। और कहते हमला तो मालूम नहीं है। बात पक्का है तहानी है पागल है, क्या बर कहाँ ला है, का बरा है, कहाँ जाही तेकर पता नहीं है, तो पागल के लक्षण है नहीं। सोचो भला ये पागल के लाइन में हमू मन तो नहीं होबो। कतका झन मालूम है, कतका झन ये बात के ज्ञान है कि वो कहाँ से आ है, का बरा है, कहाँ जाही। यही बात ला महाराज सुखदेव है तन परीक्षित ला समझे। इसके परीक्षित ये जीव है तन ईश्वर के ही अंश है। यही बात ला तुलसीदास जी घला लिखे है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव ईश्वर के अंश है, ईश्वर से ही अलग होकर के दुनिया में आ है। अब का बरा है तो ईश्वर के ही काम करे बरा है। पिता है तन अपन जीवन काल में जतका कार्य करना रथे करथे। अब पिता के कुछ कार्य बच जाते ना तो जाते जाते अपन पुत्र ला सौंप के जाते कि बेटा अतका काम अधूरा हो गई, ये काम लताएं पूरा कर देवे। वैसने भगवान है घलो हम यहाँ भेजे है कि मोर अधूरा काम लतू मतलब पूरा करना है। तो हम सब वो ईश्वर के ही अंशन और भगवान के ही काम करे बरा है ना। ओकर काम का है तो भूखा ला भोजन करा दे, प्यासा ला पानी पिला दे, भटके हुए राही ला रद्दा बता दे, बिछड़े हुए बेटा ला माँ से मिला दे, जो रोगी है होकर इलाज करा दे, निर्वस्त्र ला कपड़ा पहना दे। यही मन तो भगवान के काम है गा, है नहीं। जे काम ला वो करे है वही तहुल करे पर भेजे ही। तो तय ईश्वर के संतानस यहाँ ईश्वर के ही काम करे बरा है। और यहाँ से तोला ईश्वर के पास ही वापस जाना है। अत का ज्ञान तो होना जरूरी है। गांठ बांध ले, ये दुनिया से तोर कोई संबंध नहीं है। ये दुनिया में जतका दिखत है टूट जही फूट जही और टूटे फूटेल बाँच जही तेना छूट जही। ये तोर संग में आए न तोर संग में जाए। तोर संबंध केवल वो परमात्मा से हो, कभी टूटे न फूटे न छूटे। न तय कभी टूटस फूटस न छूटस, का बताएं अजर अमर अविनाशी आत्मास। 84 लाख योनि माँ मानव तय महानस, परम पिता परमात्मा के तय सच्चा संतानस। पिता वचन निभाना है तोला सच्चा सपूत बन के, और राम काज करना है तोला अंगद हनुमान का दूत बन के। जेन रद्दा में राम चली सुही रद्दा में तहुल चलना है। जेन रद्दा में राम चली सुही रद्दा में तहुल जाना है। दुनिया के घर घर में सुख शांति फैलाना है। आज राम नहीं आवे सबरी लतारे बर,
आज राम नहीं आवे अहिल्या ल उबारे बर, आज राम नहीं आवे रावण ल मारे बर, आज राम नहीं आवे धरती के भार उतारे बर। ये घोर विकराल कलयुग में अब तोला राम बनना है, जेन काम ल राम करिस वही काम ल तोला करना है, वही काम ल तोला करना है। तो भाई देखो, शेर के पेट ले शेर ही जन्म लेते, गाय के पेट ले गैया ही जन्म लेते, हाथी के पेट ले हाथी ही जन्म लेते, गधा जन्म नहीं ले। वैसने तय भगवान के पेट ले ही जन्म ले है जी, वो ईश्वर के ही अंश, तोरो अंदर में भगवान के समान शक्ति है, तय शक्तिमान के और संतानस पनपा नाप लेते हैं, नाम रूप जाति के बंधन में बांध करके निर्बल हो गए हस, कमजोर हो गए हस। तय खुद वो ब्रह्म के संतानस, चेतन अमल सहज सुख राशि, तय चेतनस अमलस सहज सुख के राशियस। संसार के कोई प्राणी पदार्थ तो लो दुखी नहीं कर सके, न कोई सुखी नहीं कर सके, वो सुख के राशि तय स्वयं हरस। ये बात के ज्ञान जरूरी है, और यही ज्ञान ला परीक्षित लगलो बताइस महाराज सुखदेव मुनिहा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रहता था सदा सुखी जो बना, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं कभी भी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई बाग में ऐसा न फूल खिला, जिस खिल के ना मुरझाना पड़ा। विधि का है अकाट्य विधान यहाँ, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, हो जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। उड़ गए चिड़ैया रे भर के, उड़ गए चिड़ैया रे भर के, काया की कुरिया उजर गए उजर गए, काया की कुरिया उजर गए, काया के कुरिया उजर गे उजर गे, काया के कुरिया उजर गे। उड़ गए चिड़ैया रे भर के, उड़ गए चिड़ैया रे भर के, काया की कुरिया उजर गे उजर गे, काया की कुरिया उजर गे, काया के कुरिया उजर गे उजर गे, काया के कुरिया उजर गे। जोर के ले जागी तोला उल्टा रे खटिया, अब तोरे डेरा होगे सुनना मर घटिया। जोर के ले जागी तोला उल्टा रे खटिया, अब तोरे डेरा होगे सुनना मर घटिया। हीरा जैसे तन्हा जर गे, हीरा जैसे तन्हा जर गे, काया के कुरिया उजर गे उजर गे, काया के कुरिया उजर गे, काया के कुरिया उजर गे उजर गे, काया के कुरिया उजर गे।
झेलत घमाने भैया दुनिया में हीरा, उही हीरा दीही तोल जियत ले पीरा। झेलत घमाने भैया दुनिया में हीरा, उही हीरा दीही तोल जियत ले पीरा। आधा दुर्गाले मुकर गे, आधा दुर्गाले मुकर गे, काया की कुरिया उजर गे, उजर गे, काया की कुरिया उजर गे, काया की कुरिया उजर गे, उजर गे, काया की कुरिया उजर गे। ये अमना दुआरी, ये महलिया अटारी, ये अंगना दुआरी, ये महलिया अटारी, तोर संगी संगवारी, बेटी बेटा यो नारी। तोर नोह जी तोर नोहे, तोर नोह गा तोर नोहे, तोर नोह जी तोर नोहे, तोर नोह गा तोर नोहे। पहुना बन के तैं दुनिया में आए, पहुना बन के तैं दुनिया में आए, दुनिया में आके आनी बानी माँ भुलाए, दुनिया में आके आनी बानी माँ भुलाए। तोर जिन गानी लबिरथा गवाए, तोर जिन गानी लबिरथा गवाए। नोह बात हलबारी, ते मान ले संगवारी, नोह बात हलबारी, ते मान ले संगवारी। तोर महलिया अटारी, बेटी बेटा यो नारी। तोर नोह जी तोर नोहे, तोर नोह गा तोर नोहे, तोर नोह जी तोर नोहे, तोर नोह गा तोर नोहे। लखन सिया रामचंद्र की जय। कुछ स्नेह राशि भेजे है। स्वर्गीय गजरा पटेल की स्मृति में 100 रुपया श्रद्धा सुमन प्राप्त है। स्वर्गीय आत्मा परमात्मा शांति प्रदान करे। और चेतना धीवर के द्वारा भी 100 रुपया भाव पुष्प प्राप्त है। ईश्वर आपके अनुकूल रहे। संध्या दुर्गेश पटेल की ओर से भी 100 रुपया भाव पुष्प राम कथा में समर्पित। साधुवाद। ईश्वरी कृपा अनवरत प्राप्त हो। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे हरगिज हाथ आएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। देकर के लाखों की दौलत तो एक पल रह न पाएगा। कहे कबीर समझाई तो कहना मान ले भाई, नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गंवाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, यही एक साथ जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्रीमद् भागवत के तीसरा अक्षर है उवा। अव्वा के अर्थ थे वैराग्य। 6 दिन तक परीक्षित जी ल कथा सुना चुके रही से। महाज्ञानी सुखदेव मुनि हैं, फिर भी परीक्षित के जीवन में वैराग्य नहीं आ रही से। शरीर और संसार के प्रति जो आसक्ति है ना, मोह है, बंधन है, वो मिटे नहीं है। तब एक कहानी सुनाई सोला। सुन जी परीक्षित, मैं एक कहानी सुना था। एक राजा रही और राजा है तन जंगल की शिकार खेले बर। पहले के राजा महाराजा मन जाए घोड़ा में सवार होके बरछी भाला लेकर के शिकार खेले बर गीस। और एक हिरन ला दौड़ाते 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 वो बहुत दूर जंगल में निकल गए। वो हिरन है तन प्राण बचाए बर कभी छिप जाए, कभी निकल के फिर भागे, कभी दायां तो कभी बायां, ऐसे भागते जाए अपन प्राण बचाए बर। भागते भागते घनघोर जंगल में
चले गए, राजा भी पीछा करते करते वहां तक चले गए। अब तो सूर्यास्त हो गए, अंधकार हो गए सब तरफ, कुछ भी दिखाई नहीं देवते। राजा है तन जंगल में भटक गए, दिशा भ्रम हो गए। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ भी समझ नहीं आता, समस्या में घिर गए। तो देखो जब आदमी कर समस्या आते ना तो समाधान भी तलाशते हो। तो वो राजा है तन एक ऊंचा वाले पेड़ में चढ़ गए। अब पेड़ में चढ़ करके चारों तरफ देखे लगी, कोई तरफ तो कुछ दिशा मिल जाए कि मोर महल कौन डहा रहे, समझ नहीं आता। अब पेड़ में चढ़ीस न तो जंगले में बोला थोड़ी दूर में दिया जलते हुए दिखाई दी, प्रकाश। तो राजा विचार करते यहाँ दिया जलत है, मतलब कोई ना कोई तो जरूर है। तो चलो रात भर ओकरे पास गुजारे जाए, फिर सुबह होते ही मैं अपन महल के ओर चले जाऊं। ये सोच के वो राजा है तो दिया लक्ष्य बना करके चले लागी। और जैसे वो दिया के आसपास जावत गीस तो बदबू के मारे, दुर्गंध के मारे ओकर नाक है भरत गीस। बहुत दुर्गंध, बहुत बदबू आए लगी सोला। और जब निकट में पहुंचीस न तो देखते कि एक छोटे से झोपड़ी है, और वो छोटे से झोपड़ी में एक नंग धड़ंग व्यक्ति बैठे है। और वो छोटे से झोपड़ी में करते का, वो जंगली जानवर मतलब मार के लाते, वो कच्चा इसने खाते, और वहीं ओकर हड्डी चामड़ा भी फेंक देते, जेमा कीड़ा मकोड़ा बिलबिलावा थे और सड़न गलन के मारे दुर्गंध फैले हुए है। अब अतेक आलसी है वह कि जैन झोपड़ी में वो सोते उहें पैखाना घलो करते, एक कोना में पैखाना बना है, मल मूत्र त्याग करते। राजा दूर से देखी तो दंग रह गई, अरे बदबू के मारे यहाँ एक मिनट भी ठहरे नहीं जाते, लेकिन मजबूरी है, रात गुजारना पड़ी। तो आदमी लोग कहते भैया तोर कुटिया में, तोर झोपड़ी में रात भर के लिए स्थान देवे का मोला। वो आदमी भड़क गए, वे यहाँ कोई जगह नहीं है, चले जा। तोर से ही यहाँ कतको आते, रात भर के लिए जगह मांगते, सुबह होते तहन निकले के नामे नहीं ले। मोर ये कुटिया में ही वो रहना चाहते, यहीं अपन कब्जा जमाना चाहते, निकलना नहीं चाहे। मैं नहीं रहना तो लो, चले जा। तो राजा बड़ा अनुनय विनय करिस, भैया रात भर के लिए जगह दे दे। क्या बर मैं दिन भर भटके हूँ, थके हारे हैं, और वैसे भी ये तोर कुटिया में मोला भयानक बदबू आवत है। मैं राजा हूँ, राजा राजमहल में रहने वाला, नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य के सेवन करने वाला। ये दुर्गंध भरे स्थान में मैं एक मिनट भी रहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मोर मजबूरी है, रात भर के लिए जगह दे दे। तब ले देख मानिस हो, देख फिर रात भर रही बिहनिया ले निकल जावे। राजा कहते तोर कहे पहले निकल जाऊँ। पर देखो सजनों, संग के प्रभाव वास्तव में कैसे पड़ते। अतका बेरले राजा ला भारी बदबू लगत रही, लेकिन अब एक दो घंटा हो से नहीं तनु बदबू अच्छा लागेल धरली सोला। कोनो सुक्सी मछली बेचत रहते नहीं, दूसर है जावेद बस साथे नाक ल चपक बे, और बेचैयल नहीं लागे, ओकरे सुगंध में बढ़िया बैठे रहते। तो राजा लग हेलो वो गंदगी है, दुर्गंध है, अच्छा लगेल धरलीस। हाँ जिला घृणा करत रहते, अच्छा लगेल धरलीस। अब भूख के मारे व्याकुल रहे, मुँहे सड़े गले मांस पड़े रहे न, तिही मतलब नोच नोच के खायल धरलीस। हाँ मांस में भी बोला सड़े गले कीड़ा मकोड़ा बिल बिलावत हो, मांस में भी बोला स्वाद आयल धरली। रात भर मस्त वहाँ रही। सुबह होते ही वो नंग धड़ंग व्यक्ति कहते चल तो निकल, तो टाइम खत्म। तो वो जाना नहीं चाहे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँ, मोला अच्छा लगत है, अब ये दुर्गंध है, अब मोला बढ़िया सुगंधित लगत है, ये सड़े गले मांस में मोला बढ़िया स्वाद आवत है, अब तो मैं छोड़ के नहीं जाऊँ इला। तो वो आदमी बहुत फटकारे लगी सोला कि देख रात भर के लिए जगह मांगे रहे, रात भर के लिए तो मिल गए, अब यहाँ से निकल जा। लेकिन वो राजा भी हठ में जिद में उतर के मैं यहाँ से जावे नहीं करा।
ये कहानी सुनात सुनात सुखदेव मुनि परीक्षित लकथे कज्जी परीक्षित बता ये है वो राजा का न्याय हरित न है भाई, रात भर के लिए जगह मांगिस मिल गए, निकल जाना चाहिए। तो परीक्षित कहते महाराज ये तो सरासर अन्याय, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो राजा ले निकल जाना चाहिए कुटिया से। तो सुखदेव मुनि कहते वो राजा कौन जानता, कौन है महाराज? अरे वो राजा कोई नहीं, तई हरसते हैं जो निकलना ही नहीं चाहता। कुटिया कहती हरे शरीर ही तो कुटिया है ना, नंग धड़ंग व्यक्ति कौन है? ये जीव हरे। अब ये कुटिया में का है? गंदगी ही तो है, मैला कुचैला दुर्गंध ही तो भरे हुए है। पर ये जीव लत का प्रिय लगते, ये मैला कुचैला दुर्गंध भरे हुए शरीर है कुटिया है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहे। राजा वही हाल तो है, आखिर शरीर में का रखे? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। आखिर ये शरीर अधम है, कुटिया यही है, गंदगी और मल मूत्र के सिवा का है? फिर भी तय अलग त्याग करना नहीं चाहता। ऐसे जब ज्ञान के वाणी सुनाइस ना, तब परीक्षित के जीवन में वैराग्य आइस। शरीर और संसार के प्रति अब होकर मन में वैराग्य आगे, विराग आगे। और जब तक सजनो हम जगत के राग में बंधे हम, तब तक हम दुखी रहो। ये दुख ल कोई नहीं मिटा सके, राग ही दुख के कारण है, और भगवान के प्रति अनुराग ही सुख के कारण है। जगत के राग है वास्तव में बड़ा खतरनाक होते, दुखदाई होते। ये फिर शुरू हो गए कर मनुष्य नहीं आते गए। हाँ